नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। चलिए शुरू से जानते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ विलासी, असावधान तथा दुर्बल था। रायचौधरी का मत है कि मालविकाग्निमित्र के विवरणों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बृहद्रथ के शासन काल में मौर्य दरबार में दो गुट थे। एक का नेतृत्व सेनापति पुष्यमित्र शुंग कर रहा था, तो दूसरे का नेतृत्व बृहद्रथ का मंत्री अपने संबंधी यज्ञसेन की आड़ में कर रहा था। पुष्यमित्र ने अग्निमित्र को मध्य प्रदेश में स्थित विदिशा का मुखिया बनवा दिया तथा मंत्री ने अपने प्रभाव से यज्ञसेन को विदर्भ का मुखिया बनवा दिया था। पुष्यमित्र को यज्ञसेन का खतरा बराबर बना रहता था, जिसे सदा के लिए समाप्त करने के लिए उसने बृहद्रथ की हत्या की योजना बनाई तथा बृहद्रथ से सेना के निरीक्षण का स्वांग रचा। बृहद्रथ को इस योजना का आभास तक न था एवं सेना के निरीक्षण के दौरान योजना के अनुसार पुष्यमित्र ने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य वंश के शासन का अंत कर दिया और राज सिंहासन पर अधिकार कर अपने शुंग वंश के शासन को स्थापित किया। पुराणों से स्पष्ट होता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। उपलब्ध सभी साक्ष्यों में पुष्यमित्र को सेनानी तथा उसके पुत्र अग्निमित्र को राजा कहा गया है। इस आधार पर विल्सन तथा पांडुरंग यह मानते हैं कि पुष्यमित्र गद्दी पर कभी बैठा ही नहीं था, वरन बृहद्रथ की हत्या के पश्चात उसने अपने पुत्र को राजा बना दिया था। परंतु इस प्रकार का यह मत विसंगतिपूर्ण सा लगता है, क्योंकि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान कर वैदिक धर्म की स्थापना की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कुशल सैनिक के गुणों की प्रधानता थी, अतः इसी कारण सभी साक्ष्यों में उसे सेनानी कहा गया है। चलिए उसके प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा के बारे में जानते हैं। पुष्यमित्र का जन्म उच्च कुल के ब्राह्मण कुल में हुआ था। दिव्यावदान में पुष्यमित्र के पिता का नाम पुष्यधर्म मिलता है। पुष्यमित्र का पिता मौर्य सम्राट के यहाँ राजपुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित थे। राजपुरोहित शिक्षित हुआ करते थे और ऐसे परिवार का पुत्र होने के कारण पुष्यमित्र भी शिक्षित रहा होगा। इसके अतिरिक्त उसके कुशल सेनानी होने से स्पष्ट होता है कि उसने युद्ध कला के अंतर्गत अस्त्र शस्त्र चलाना, युद्ध से संबंधित योजना बनाना, सेना का संचालन करना, कूटनीति, राजनीति आदि अवश्य सीखी होगी। मनुस्मृति से स्पष्ट होता है कि राजत्व तथा सेनापतित्व केवल उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो वेद शास्त्रों का ज्ञान रखता हो। पुष्यमित्र प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता का उद्धार करता और एक ब्राह्मण राजा तो था ही, उसने तात्कालीन धर्म, साहित्य, शासन कला तथा कर्म कांड में पूर्ण शिक्षा प्राप्त की थी। कुछ उपलब्धियों की बात करते हैं। पाटलिपुत्र पर अधिकार। भारतीय इतिहास में यह अत्यंत संघर्षमय समय था। यवन आक्रमणकारी लगातार भारतवर्ष पर आक्रमण कर रहे थे और निर्बल मौर्य सम्राट उनका सामना करने में असमर्थ सा अनुभव कर रहा था। यह सब देख उपयुक्त नेतृत्व पाने के लिए प्रजा की दृष्टि पुष्यमित्र शुंग की ओर देख रही थी। कुछ ही दिनों पूर्व सेना युद्ध स्थल से विजय प्राप्त करके लौटी और उसी समय बृहद्रथ को सिपाहियों को बधाई देने के लिए सैन्य स्थल पर आमंत्रित किया गया। योजनानुसार ऐसे अयोग्य और निष्क्रिय राजा से, अर्थात हम यहां पर बृहद्रथ की बात कर रहे हैं, तो अयोग्य और निष्क्रिय राजा से मुक्ति पाने हेतु यही सबसे उपयुक्त अवसर था। पुष्यमित्र ने इसका लाभ उठाते हुए सेना के सम्मुख बृहद्रथ को मारकर स्वयं पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। उसे मौर्य साम्राज्य का केवल मध्यवर्ती क्षेत्र ही प्राप्त हो सका, क्योंकि पूर्व में कलिंग के चेदी वंश तथा दक्षिण में सातवाहन वंश का उदय हो चुका था
और अपने प्रभुत्व के विस्तार में सब लगे हुए थे। तो पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो ये एक सेनानी था और मुख्य रूप से जनता के हृदय में जगह पाने के लिए उसने बृहद्रथ को मार डाला और शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो आज हमने जाना पुष्यमित्र शुंग के बारे में। मिलते हैं और किसी टॉपिक पर बात करते हैं। जय हिंद।